नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन आईएएस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करने जा रहे हैं और इस पर दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर दोस्तों ऐसा न्यूज़ आ रहा है कंटिन्यू कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से एयर क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन दोस्तों फिर भी हम इसको गुड न्यूज़ नहीं कह सकते। तो अपने इस लेक्चर में मैं यही एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा आखिर क्यों है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगर आपको इसका आंसर आता है। आप यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, और फिर इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनका जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है उसके बेसिस पर उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहां पर आंसर निकालना है। और दोस्तों इकोनॉमिक सेक्टर्स के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर दिए गए हैं। तो अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वैसे वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर खुद ही बता दूंगा। अब दोस्तों हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि इस कोरोना वायरस आउटब्रेक के दौरान जो दोस्तों इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और दोस्तों मौत भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। ये आंकड़ा दोस्तों कल हमने एक लेक्चर बनाया था, उसमें ये 7 लाख से कम था। आज देखिए मात्र एक तरीके से 24 घंटे से भी कम समय में ये 7,23,000 हो गया। और जो डेथ है दोस्तों वो 33,000 के ऊपर जा चुकी है। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये कितना सीरियस इशू है और किस तरीके से लोगों को अब किल करता जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा अब पॉसिबिलिटी बन गई है इसकी कि इस दौरान और भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसी वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए दुनिया भर के कई देशों ने लॉकडाउन इन्फोर्स किया और दोस्तों इंडिया ने भी लॉकडाउन को इन्फोर्स किया। आज दोस्तों लॉकडाउन की वजह से जहां करोड़ों लोगों का लाइवलीहुड इंपैक्ट हुआ है, वहां एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि यहां पर ग्लोबल जीडीपी में 4% की गिरावट आएगी, जो कि दोस्तों जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें मात्र ग्लोबल जीडीपी की जो गिरावट आई थी वो 2% थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कोरोना वायरस का जो इंपैक्ट है वो ग्लोबल जीडीपी पर अभी ही डबल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया भर के तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा की जो पॉपुलेशन है वो इस समय घरों में बंद है। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, चाहे वो रोडवेज हो, एयरवेज हो या फिर वाटरवेज हो, सब कुछ बंद हो चुका है। और ना जाने कई इंडस्ट्रियल यूनिट भी बंद हो गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी कम हो गया है क्योंकि इंडस्ट्रियल यूनिट बंद है। अब दोस्तों इसी बीच में ये गुड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा शेयर की जा रही है कि एयर पोल्यूशन काफ़ी कम हो गया है। और दोस्तों इंडिया, चाइना, यूएसए, स्पेन, इटली, जहां पर यह महामारी काफी तेजी से फैली है, वहां की जो मेजर पॉल्यूटेड सिटी है वहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी इंप्रूव हो गई है। अगर दोस्तों न्यू दिल्ली का ही एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो ये 100 से भी कम हो चुका है आज की डेट में, जो जनरली 500 से 600 के बीच में रहता था और कभी कभार दोस्तों ये 1000 से भी ऊपर चला जाता था। लेकिन दोस्तों वाकई क्या ये एक गुड न्यूज़ है? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। इसके लिए दोस्तों हमें पास्ट में हुए कुछ क्राइसिस के बाद की सिचुएशन को देखना होगा। दोस्तों एक बात साफ है कि लॉकडाउन सिर्फ एक टेम्पररी मेजर है और एयर पोल्यूशन के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो लॉकडाउन का मेजर लिया गया है ये लॉन्ग टर्म में दोस्तों एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग कोई फ़ायदा तो नहीं पहुँचाने वाला, लेकिन इससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब दोस्तों इस चीज़ को समझिए कि नुकसान कैसे ज़्यादा होने वाला है। तो देखिए दोस्तों 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ने, दुनिया भर की गवर्नमेंट ने क्या किया? दुनिया भर की गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और इकोनॉमी को बूस्ट करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और दोस्तों एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो नॉर्म्स बनाए गए थे उसको काफ़ी ज़्यादा लिबरल बना दिया गया। एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जो एक तरीके से रिजिड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और एक तरीके से काफ़ी अच्छे नॉर्म्स होते हैं उनको काफ़ी ढीला डाला बना दिया गया। इससे दोस्तों कंस्ट्रक्शन के लिए स्टिमुलस पैकेजेस निकाले गए, फोसिल फ्यूल के प्राइस को कम करने के लिए माइनिंग के रिगार्डिंग जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स थे उनको काफ़ी अच्छा बना दिया गया, काफ़ी एक तरीके से लिबरल बना दिया गया, जिससे एनवायरनमेंट के बेसिस पर, इन्वायरमेंट के कॉस्ट पर
यहाँ पर अप्रूवल दी जा सके। और इससे दोस्तों क्या हुआ, जो एक तरीके से फोसिल फ्यूल से बनाई जाने वाली एनर्जी थी, थर्मल एनर्जी थी, वो काफ़ी सस्ती हो गई इन कंपैरिजन टू रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी 2008 के बाद से दोस्तों 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद काफ़ी कॉस्टली हो गई थी, महंगी हो गई थी। इस वजह से दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी पर कोई भी गवर्नमेंट ध्यान देना उस समय के बाद बंद करने लगी थी। और यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इसी तरीके की जो दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी थी वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने लगा और दोस्तों इनके प्रोजेक्ट्स लगभग ठप से पड़ने लगे। और दोस्तों ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स थे 2008 के समय से, उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसमें और ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होने लगी। तो दोस्तों इस तरीके के समय हम देख चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जब भी कोई इकोनॉमिक रिसेशन आता है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इसी तरीके के स्टेप्स लेती आई है। और इस वजह से दोस्तों जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, यहाँ पर भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी जाएगी और एनवायरनमेंट जो है वो बैक सीट ले लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं यूएन कॉन्फ्रेंस 2015 की। यहां पर इस पेरिस कॉन्फ्रेंस में कुछ देश की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कमिटमेंट की थी कि वो अपना ग्रीन हाउस इमिशन कम करेंगे। और दोस्तों यहां पर अब देखिए ये कोरोना वायरस आउटब्रेक हो गया। अब दोस्तों इस दौरान जो मेन कंट्रीज हैं काफ़ी सारी, वो यहाँ पर इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज करेंगी और एक तरीके से यहाँ पर वो इकोनॉमी को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में इन कमिटमेंट्स को पूरा करने में ढील देंगी। इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक काफ़ी बैड साइन है, क्योंकि इससे हमारा फ्यूचर जो है इम्पैक्ट होगा और एनवायरनमेंट को लेकर जो हमारी सीरियसनेस है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है। और दोस्तों ये कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए किन स्टेप्स पर ज़्यादा फोकस करती है। वो क्लाइमेट फ्रेंडली इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करेगी या फिर कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पर। इट्स ऑल डिपेंड ऑन फ्यूचर। तब तक के लिए हमें वेट करना होगा। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें इसको ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सेक्टर्स को अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे पहले जो आएगा वो सबसे कम वाला आएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों इसके ठीक बगल में पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे एक तरीके से कम है और ट्रांसपोर्टेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों ठीक तरीके से जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसे होगा, एग्रीकल्चर, उसके बाद से दोस्तों हमारी इंडस्ट्री, फिर इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद से दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन। यानी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। अगर दोस्तों इसे आपने सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब आपको इसका आंसर पता ही चल चुका है। तो दोस्तों अब ये है हमारे इस लेक्चर का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर को लाइक करके इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।